नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी के साथ हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रहे हैं और ये हमारे डिप्रेशन क्योर बाय सीबीटी थेरेपी इस कोर्स की सेकंड वीडियो है और बहुत इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आज मेरे साथ में मेरे जो सारे टीम मेंबर हैं वो भी बैठे हैं। क्यों? ठीक है। और आज हम आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं कि जो डिप्रेशन एक बीमारी के रूप में है उसके क्या मेजर लक्षण होते हैं, यानी उसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आप या आपके कोई साथी आपके परिवार में या फिर कोई दूर में कोई भी इस समस्या से पीड़ित है तो कृपया आप अपने पास में एक डायरी रखें, जैसे कि मेरी टीम ने अभी रख रखी है। क्यों? ठीक है। तो आप अपने पास में एक डायरी रखें, पेन रखें, इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर दें, पहले डायरी लेके आएँ क्योंकि हम इसके अंदर आपको पूरे लक्षण बताएंगे और उस लक्षण में से जितने लक्षण हो उसके ऊपर आपको टिक करते जाना है और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आपके उस साथी को जो डिप्रेशन है वो किस कैटेगरी का है, वो माइल्ड है, वो मॉडरेट है या वो सीवियर है, यानी कि वो हल्का डिप्रेशन है जो कि उसके साथ बातचीत करने से, उसको थोड़ा घुमाने फिराने से ठीक हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा उसको डिप्रेशन है जिसके लिए उसको एक स्पेशल केयर की आवश्यकता होगी, स्पेशल तरीके से बातचीत की आवश्यकता होगी जिसको हम काउंसलिंग कहेंगे, या फिर उसको बहुत ज़्यादा है जिसके लिए उसको एक डॉक्टर की आवश्यकता होगी जो उसको कुछ अच्छी दवा लिखे, उसके कुछ इंजेक्शन लगाए या फिर उसके कोई एक ड्रिप लगाए। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। तो मेजर फिलहाल मैं आपको डिप्रेशन के दो प्रकार के जो लक्षण है वो बताऊंगा। एक लक्षण होंगे बेसिक लक्षण, यानी कि मुख्य तौर पर एक बड़े बड़े ये लक्षण होने चाहिए और कितने टाइम तक होने चाहिए ये भी आपको ध्यान से सुनना है। तो बेसिक लक्षणों की बात करता हूँ तो उसके अंदर कुछ लक्षण आते हैं। पहले टाइम अभी मैं आपको जो बेसिक और एडवांस जो मैं आपको लक्षण बताऊंगा वो टोटल जो लक्षण हैं वो कम से कम 2 हफ्ते तक लगभग लगातार, यानी कब वो लक्षण कभी वो थोड़े कम हो जाएंगे, कभी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन लगभग लगातार 2 हफ्ते तक रहने चाहिए। अब बेसिक और एडवांस क्या क्या लक्षण है, पहले बेसिक लक्षणों की हम बात करेंगे। तो बेसिक लक्षणों के अंदर सबसे पहला लक्षण आ जाता है डिप्रेस्ड मूड, यानी कि उसका जो मन है वो बहुत ज़्यादा उदास रहेगा। अगर उसका मन 2 हफ्तों तक बहुत ज़्यादा उदास रहे। दूसरा नंबर बात, किसी भी काम के अंदर उसकी इच्छा नहीं हो रही है और किसी भी काम को करने की उसके अंदर कोई उत्साह नहीं है, उसको आनंद नहीं आ रहा है, बातचीत में और में आनंद नहीं आ रहा है, दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है कि उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा कमी होगी, उसको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, थोड़ा सा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ और कहीं पर जाता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, तो मेरे अंदर कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है, मैं जल्दी थकने लग गया हूँ और इस वजह से वो आजकल काम भी कम कर रहा है, एक जगह बैठा रहना ज़्यादा उसको ठीक लगता है और थकान जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है थोड़ा सा काम करने से। तो ये एक बेसिक लक्षण हुए। मैंने आपको कुल मिला के 3 जो है आपको लक्षण बताए। एक लक्षण है कि उसका मन बहुत ज़्यादा उदास, दूसरा है कि उसका किसी काम में इच्छा नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं करना, और तीसरी नंबर चीज़ है उसके अंदर थकान। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि हमारे एडवांस लक्षण रहेंगे, जिसके अंदर पहला लक्षण है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन, यानी कि उसका जो ध्यान है वो खराब होने लग जाएगा, किसी काम में उसका ध्यान नहीं लगेगा। फिर दूसरा नंबर, उसकी जो सेल्फ स्टीम है, यानी कि वो अपने आप को किस नज़रों से देखता है, अपने आप को एक नेगेटिव एस्पेक्ट से वो देखेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाएगा, उसकी सेल्फ स्टीम जो उसकी डाउन होने लग जाएगी। उसके अंदर जो विचार है वो कुछ गिल्ट के और अनवर्थीनेस, यानी कि खुद को बेकारी के जो विचार है वो उसके अंदर आने लग जाएंगे, उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा खराब इंसान हूँ, मैं बेकार हूँ। उसके अंदर इस प्रकार के भाव आने लग जाएंगे कि मेरा जो भविष्य है वो किसी काम का नहीं है, वो भविष्य जो है वो अंधकार में उसका भविष्य है, कुछ उसको ऐसा लगने लग जाएगा। वो खुद को ख़त्म करने के बारे में भी सोचने लग जाएगा। हो सकता है कि उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाए, वो खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचे। उसकी नींद और उसकी भूख दोनों के अंदर परिवर्तन होने लग जाएगा। हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन परिवर्तन हो जाएगा जो कि एबनॉर्मल सा लगेगा। तो ये जो अभी मैंने जो आपको लक्षण बताए ये थोड़े एडवांस लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं कि उस इंसान को जो डिप्रेशन है वो माइल्ड है
या वो मॉडरेट है या वो सीवियर है। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहले जो बेसिक लक्षण बताए थे, और अभी मैं ये जो सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के नाम से इंटरनेशनली, जो कि बहुत जो अच्छे जो होते हैं साइंटिस्ट, उन्होंने एक किताब बनाई और वहाँ से मैं आपको मैं बता रहा हूँ। इस वजह से ये एक स्टैंडर्ड है, उसके रेफरेंस से है कि अगर किसी को माइल्ड डिप्रेशन है तो जो मैंने बेसिक लक्षण बताए थे उसमें से 2 लक्षण मौजूद होने चाहिए, वहाँ पर 2 में आपके अंदर टिक होने चाहिए, और जो एडवांस थे वहाँ पर भी 2 लक्षणों में टिक होने चाहिए। अगर किसी को मॉडरेट डिप्रेशन हुआ तो बेसिक भी 3 लक्षण में टिक होने चाहिए, और एडवांस जो मैंने लक्षण बताए उनमें से 3 लक्षण उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। और अगर सीवियर किसी को डिप्रेशन हुआ तो बेसिक और एडवांस यानी कि उन सारे जो लक्षण है उसमें से 3-3 लक्षण तो होंगे, लेकिन उसके साथ में सीवियर केस में कुछ साइकोटिक जो फीचर हैं, साइकोटिक लक्षण हैं, वो भी आने लग जाते हैं। अब ये साइकोटिक क्या लक्षण हैं? तो ये लक्षण होते हैं जो कि ऐसे लक्षण होते हैं जो वास्तव में होते नहीं हैं, उसके दिमाग में पहले तो सिर्फ विचार चलते, लेकिन साइकोटिक लक्षण आने के बाद में वो विचार इतने मजबूत हो जाते हैं कि इस पर वो विश्वास करने लग जाता है। वो विश्वास करने लग जाता है कि जो मैं जो हूँ वो वास्तव में मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान हूँ जिसका इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में रहना जो है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और उसको इतना ज़्यादा दुख हो रहा होता है क्योंकि दिमाग में उसके यही विचार आ रहे होते हैं कि वो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में, और यहाँ तक कि बहुत सारे केस में अपने परिवार के लोगों को भी ख़त्म करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ये कुछ साइकोटिक सिम्टम हुए, अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो वो एक सीवियर डिप्रेशन में जाता है। अब हमारा ये सब चीज़ें जो आपको बताने का एक बहुत ही खास मकसद है, और वो ये कि अगर एक इंसान माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन में हो तब उसको साइकोथेरेपी में या फिर ये जो कोर्स है वो उसको करवाएं, इस कोर्स में वो आगे बढ़ें। लेकिन अगर वो सीवियर में है तो उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में एडमिट उसको अभी होना चाहिए। यद्यपि वो इंसान खुद चलकर एडमिट होने की स्थिति में नहीं होगा तो उसके आसपास के घर के जो लोग हैं वो उसको लेकर जाएं, उसकी वो हेल्प करें। और ये कोर्स उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो इस कोर्स को ज्वाइन ना करें। बाकी के जो लोग हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। आप इसकी जानकारी हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।